देखो बच्चों, हम इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्ट्रोड हमारा जो है 3 तरीके का होगा। पहला मेटल रहेगा और इसी का साल्ट रहेगा। मेटल रहेगा उसी का साल्ट, यानी धातु की छड़ और उसके लवण का जलीय विलयन। दूसरा रहेगा गैस इलेक्ट्रोड, और तीसरा हमारा जो हो गया गैस इलेक्ट्रोड। जैसे मेटल मेटल साल्ट तो समझ में आ गया, धातु की छड़ होगी और इसी के लवण का जलीय विलयन होगा। गैस इलेक्ट्रोड में क्या रहेगा, गैस को भेजा जाएगा, ठीक, गैस को भेजा जाएगा और इसी का विलयन। जैसे हाइड्रोजन गैस ले लें, तो हाइड्रोजन गैस ले लें तो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस भेजेंगे और किस में भेजेंगे, किस विलयन में, एक आयन कॉमन होना चाहिए ना, HCl में भेज दो। क्लोरीन का बनाना है तो क्लोरीन गैस लो, किस में भेज दो, HCl में ही काम चल जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि Cl- कॉमन है। जैसे तुम देखे थे कि Zn था धातु की छड़, तो तुम क्या किए, Zn को ZnSO4 में डीप किए थे। अगर Cu का होता तो CuSO4 में डुबाते, ठीक। अब गैस इलेक्ट्रोड की हम बात करें तो गैस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस को किस में भेजोगे, HCl में। देखो H+ कॉमन है। अगर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड की बात करें तो किस में भेजोगे, HCl में ही। देखो Cl- कॉमन हो गया, दोनों में काम कर गया ये। जैसे तुम भेज रहे थे Zn को किस में, ZnSO4 में, तो यहां Zn और ZnSO4 क्या कॉमन था, Zn++ कॉमन है। Cu को भेज रहे थे CuSO4 में, क्या कॉमन है, Cu देखो प्लस कॉमन है। ये हमारा हो गया मेटल और मेटल आयन। ये क्या हो गया, मेटल और मेटल का आयन, यानी Zn और Zn++, Cu और Cu++। उसी तरीके से यह गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस क्या कॉमन हो गया, H+, क्लोरीन गैस क्या कॉमन हो गया, HCl, ठीक। धातु की छड़ को उसी के लवण के जलीय विलयन में, और हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हैं तो उसी का विलयन लें। क्लोरीन गैस लिए तो उसी का विलयन हो गया। क्लोरीन के लिए भी HCl काम कर गया, हाइड्रोजन के लिए भी। उसके बाद देखो तीसरा, यानी पहला क्या था, धातु और धातु का लवण। दूसरा क्या है, पहला है धातु और धातु का लवण, दूसरा था गैस इलेक्ट्रोड, और तीसरा हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, मेटल रहेगा, इनसॉल्युबल साल्ट, InSOLUBL, इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। यानी कोई धातु और धातु का कैसा साल्ट होना चाहिए, जो धातु लोगे उसी का यह साल्ट होगा, लेकिन अविलेय होगा, या अल्प विलेय कह लो, अविलेय ले लो या अल्प विलेय। धातु रहेगी, धातु का अल्प विलेय साल्ट रहेगा, ठीक। मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। इसका एग्जांपल देखो, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसमें हमको क्या रखना रहेगा, कैलोमल इलेक्ट्रोड यानी कैलोमल का देखो सूत्र होता है Hg2Cl2, ठीक, बात समझ में रहा है। तो हाँ, यह कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है, तो मेटल इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड है। तो मेटल हमारा हो गया इसमें Hg, ठीक। Hg को किसमें, Hg2Cl2,
ठीक, इसका इनसॉल्युबल साल्ट क्या हो गया, Hg2Cl2। बस में रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड में हम लेते हैं धातु को और उसका अल्प विलेय लवण रहेगा। एक और चीज रहेगी, वो होगा एक और साल्ट लेंगे, लेकिन यह साल्ट विलेय होना चाहिए। यह साल्ट क्या होना चाहिए, विलेय। और इस साल्ट की खासियत क्या रहेगी, अगला जो साल्ट लेंगे यह विलेय होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, और इसकी खासियत होनी चाहिए कि इसका ऋणायन इसके ऋणायन में मैच करना चाहिए, जैसे KCl। फिर से देख लो इसको, तीसरा वाले को क्या है, मेटल, फिर इनसॉल्युबल साल्ट, यानी साल्ट रहेगा कैसा, अल्प विलेय ले लें चाहे अविलेय। इनसॉल्युबल माने अविलेय, अल्प विलेय भी हो सकता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल या अल्प विलेय साल्ट। और तीसरा साल्ट जो रहेगा यह भी साल्ट रहेगा इसमें, लेकिन यह साल्ट क्या होगा, विलेय होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ले लिया मरकरी। अब दूसरा इसके साथ अविलेय साल्ट कौन होगा, Hg2Cl2। और तीसरा इसके साथ जो है सॉल्युबल साल्ट कौन हो जाएगा, विलेय साल्ट। तो इस जो साल्ट विलेय होगा और इसका ऋणायन इसमें कॉमन होना चाहिए, तो हमने ले लिया KCl। मतलब जो यह धातु है इस धातु का ही साल्ट होना चाहिए और वह अविलेय होना चाहिए, और इसका जो आयन है ऋणायन इस वाले साल्ट में काम होना चाहिए। यानी एक होगा धातु, दूसरा हो गया इसी का अल्प विलेय या अविलेय लवण, और तीसरा हो गया विलेय साल्ट, विलेय लवण, लेकिन उसका एक आयन इस वाले से कॉमन होना चाहिए। तो यह तीन तरीके का हमने देखा अभी फिलहाल में। कौन कौन, धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा गैस इलेक्ट्रोड, पहला मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा गैस इलेक्ट्रोड, और तीसरा मेटल और इनसॉल्युबल यानी अविलेय या अल्प विलेय लवण इलेक्ट्रोड। ठीक।